Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए, जो पहले अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन का कॉन्ड्रम बहुत पुराना चल रहा है। तो पहले ईडी ने अपना जो मालखाना कहते हैं इसको टेक्निकल टर्म में, कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं और उसमें कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बहुत डॉक्यूमेंट्स आप जानते हैं, गीगाबाइट्स में, हजारों गीगाबाइट्स में। तो उसमें क्या है कि पहले इन्होंने ईडी ने अपना कॉन्फ्रेंस रूम लॉयर्स को दे रखा था, जो हमारे जूनियर्स हैं वगैरह और भी एक्यूज के लोगों को जाते थे। अब उन्होंने उसको बंद कर दिया और उन्होंने बाहर जो पोटा केबिन है उसमें दे दिया। तो लास्ट डेट में आपने देखा होगा कि एक लेडी काउंसिल किसी और एक्यूज तरफ से, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन इनहैबिटेबल वहां पे कंडीशंस हैं। तो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और कोर्ट ने इनको डायरेक्शन किया कि आप रिस्टोर करें फैसिलिटीज को जो आप पहले दे रहे थे, जो बेसिक है। भाई कोई वहां 5 स्टार तो हम लोग मांगने जा नहीं रहे, ना हमारा मांगने का हक है ना उनका देने का कोई दायित्व है। तो उसपे इन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने पोटा केबिन को ही कह रहे हैं हम इसमें एसी वेसी लगा के दे रहे, तो उस पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो ये है कि भाई चलो ठीक है, अभी गर्मी उतनी नहीं होगी तो पोटा केबिन तब भी आप बैलेंस आउट कर लेगा, वरना गर्मी में एसी भी काम नहीं करता पोटा केबिन में। दूसरा, वहाँ आपने देखा है उस एरिया में बंदर बहुत है और वो ओपन एरिया है, तो वहाँ पे किसी को भी अगर वो अटैक हो जाए बंदर का कुछ भी, तो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी वहाँ पे हाइजीन वगैरह के इश्यूज हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप लोग जाके एक बार इंस्पेक्ट कर लीजिए। और हमने कहा कोर्ट से, क्योंकि वो एक सेंसिटिव एरिया है, तो हम लोगों को भी अलाउ कर दें ताकि हम लोग भी उसकी वीडियो बना सकें, ताकि हम जो कोर्ट को अपना मत है वो हम कह सकते। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है और डायरेक्शन दी है। और पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो ईडी के, उनको भी डायरेक्शन दी है कि वो साथ जाएंगे। तो वी विल गो एट 5, हम 5 बजे जाएंगे आज वहाँ पे, और कल फिर 11 बजे कोर्ट ने मैटर लगाया है। तो जो इंस्पेक्शन की बात चल रही है, इंस्पेक्शन करने के लिए आप संजय सिंह जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन करने के लिए आपने कितना समय कोर्ट से मांगा है? सुनने में आया कि 200 दिन आपने मांगे। जी, हमने 200 दिन मांगे, वो भी टेंटेटिव, क्योंकि कोर्ट, हमने जो कंप्लायंस लगाई है, हमने कहा कि हम टाइम नहीं बता सकते अभी, क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत सारी परिस्थितियों पे। आप कितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा रहे हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स आपके फॉरेंसिक में गए, हमें नहीं पता। कौन डिजिटल डिवाइसेस खुल रहा है, कौन सा नहीं खुल रहा है, कितना आपका सिस्टम, क्योंकि उनका सिस्टम मिलता है, हम तो अपना सिस्टम लेके जा नहीं सकते, कितना वो तेज परफॉर्म कर रहा है, हम कितनी क्यू में है, कतार में और भी लोग कर रहे हैं। पर कोर्ट ने कहा कि आप एक रफ फ्रेम बताएं, तो रफ टाइम फ्रेम हमने जो है वो 200 से 220 दिन का दिया है, एक्सक्लूडिंग वैकेशंस की। इस पे हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग कर लेंगे, पर ये एक डेफिनेटिव टाइमलाइन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमें कितना सहयोग प्रोसिक्यूशन यानी ईडी हमें प्रदान करता है डॉक्यूमेंट्स को देने में, खास तौर से डिजिटल डिवाइसेस को अवेलेबल कराने में। तो आज कोर्ट ने भारी नाराजगी भी जाहिर की सुनवाई के दौरान, क्योंकि कई वकील जो है ये नहीं बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन, इसमें सब चीजें बड़ी आम होती हैं, नॉर्मल होती हैं। कोर्ट में तर्क और वितर्क दोनों होते हैं, बहस तो होती है कोर्ट में। और उसमें कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि हमें टाइम चाहिए। फिर लोगों ने, जब कोर्ट का एक आदेश है कि नहीं, कोर्ट वांट्स द डेफिनेटिव टाइमलाइन, तो फिर सबने टाइम दिया है, लेकिन सबने क्वालिफिकेशंस, कंडीशंस, कैविएट, राइडर्स लगा के टाइम दिए। सर, जब इतना समय डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन करने के लिए मांगा जाएगा, तो क्या इस मुकदमे की जल्द सुनवाई शुरू होना और इसका निपटारा होना? नहीं, हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आप ईडी का कंडक्ट देखें, अनरिलाइड डॉक्यूमेंट जिसका हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पूरे 1 साल समय लिया है उस लिस्ट को कोर्ट में जमा करने में। मतलब इस पे, और ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब सिसोदिया जी की या केजरीवाल साहब की बेल चल रही थी, तब भी ये ईडी ने स्टैंड लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि जितनी भी एप्लीकेशंस डिफेंस ने लगाई हैं सारी वैलिड एप्लीकेशंस थी। ये बात इससे साबित होती है कि सारी एप्लीकेशंस अलाउ हुई हैं। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी ट्रायल में जो प्रोसिक्यूशन है और जो एक्यूज्ड है, डिफेंस है, ये दोनों समांतर बराबर के पार्टी हैं। एक्यूज के अपने अधिकार हैं, प्रोसिक्यूशन के अपने अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो या कोई भी हो, उसके कोई ज्यादा अधिकार है कोर्ट के समक्ष। कोर्ट में अधिकार दोनों पार्टियों को जो है बराबर प्रदत्त हैं, उसके हिसाब से ही चलेगा ट्रायल। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ट्रायल जल्दी चलेगा। अब ये डिपेंड करता है ईडी के सहयोग पे कि वो कितनी जल्दी हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराती है, ताकि हम इसका इंस्पेक्शन कर सकें। सर, तो आपको अपनी बताना है विजिट करने के बाद? कल 11 बजे कोर्ट ने डेट फिक्स किया है, तो कल हम लोग बताएंगे आके कोर्ट को। जो भी मान लीजिए वहाँ सुविधाएं ठीक है तो हम कोर्ट को अवगत करा देंगे, मान लीजिए सुविधाओं में कोई कमी है तो हम वो भी कोर्ट को अवगत करा देंगे।